करवा चौथ के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है करवा चौथ व्रत है, तो आज मैं करवा चौथ का जो व्रत का जो है व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं कि जो है करवा चौथ का जो है पूजन विधि। तो पूजन विधि में जो है क्या है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। तो समझ गए कि सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद जो है भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, अस सुनी संशय करी नहीं सुर अनादि जिये जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनाई चाहिए। साथ ही एक ही वट वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव कृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेट कर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी से सरई एक प्रकार का तीर की सीख लगानी चाहिए। तदनंतर करवे से ऊपर चावल से घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पींडी भी कहते हैं, रखे। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रशंसा होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्य मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है। साहूकार कन्या की कथा।
एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी वधुओं एवं कन्या से संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्री भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी अभियान से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियों इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फल स्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसकी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्रदाय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। किस मंत्र का? ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। उसके अब अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करे। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ अपवित्र किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जल्दी विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के सुपात्र ब्राह्मण के दानव स्वरूप विधि रिक्त कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधुओं बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। करक चतुर्थी, करवा चौथ, उद्यापन विधि। किसी भी व्रत की पूजन पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष का
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कुकुम से रंजित कर दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दे। जिनकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी साधवा ब्राह्मणी को दान कर दे। ऐसा करने से उसका स्वभाव अक्षय बना रहता है। सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई तो त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उस बच्चों के मार जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी में भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चे को मृतावस्था में पाया। वह दुखद से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी पुत्र सुख दुख भुगतान पड़े। इस स्याऊ के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से कालिक कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यधिक शोकाकुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की कोई भी सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से सशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहेंगे। जब वे चलते में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की दयनीय दशा को देखकर करुणा निधि भगवान उन पर दया हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की है कि सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही सही स्याऊ के बच्चे को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चे को कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, जब तुम दोनों अपने घर जाकर के गाय की सेवा करो और वही अष्टी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने का अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ